हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तनवीर की बातें। दोस्तों, कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वो 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद देश की 2 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के सभी नेता इन 5 राज्यों में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। दोस्तों, 5 राज्य का चुनाव पहले 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी है। तो दोस्तों, इस सेमीफाइनल को खेलने के लिए दोनों दलों के प्रमुख नेता मुखर हो चुके हैं और पूरी तैयारी के साथ इसमें जुट चुके हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने जो इस चुनाव में मुद्दा उठाया है वो है जातिगत जनगणना का। कांग्रेस कार्य समिति की कल बैठक हुई, जिसमें देश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने पर सहमति भी बनी है। दोस्तों, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है, जातिगत जनगणना। इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हमलावर हैं और इन दोनों नेताओं के पास इस मुद्दे का कोई हल भी नहीं है। दोस्तों, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जिस तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बीजेपी के ऊपर हमलावर हुए हैं, उससे लगता है कि ये आने वाले चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा एक अहम मुद्दा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि एक्सरे होना चाहिए। किसी को चोट लगती है, अस्पताल में पहला काम होता है, भैया देखिए एक्सरे कराते हैं, पता लगाते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में जो भागीदारी ओबीसीज की होनी चाहिए, दलितों को होनी चाहिए, आदिवासियों की होनी चाहिए, हमें लगता है कि वो उनको नहीं मिल रही है। सस्पिशन है। अब हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एक्सरे कराना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या ये सच्चाई है इसमें या नहीं। नरेंद्र मोदी एक्सरे कराने से क्यों डर रहे हैं? इसमें लोगों को बांटने की बात नहीं है, इसमें जो हक लोगों का है उनको देने की बात है। अब मुझे यह बात समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं एक्सरे क्यों नहीं करा रहे हैं, एक्सरे करने से क्यों डर रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं आप नोटिस कीजिए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात कर रहे हैं, कभी साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। मगर एक भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा कि देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा है 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उसमें से 3 लोग सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई बीजेपी ने एक्सेप्ट की है और उनको सिर्फ 5% बजट पर कंट्रोल है। यह प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है। उनका लक्ष्य डिस्ट्रैक्शन का है और आप देखना, डिस्ट्रैक्शन करने के बहुत और तरीके निकालेंगे आने वाले समय में। एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन करने के तरीके दिखेंगे आपको। दोस्तों, कल की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने एक नया मुद्दा छेड़ा है। वो ये है कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो पूरे देश में वो जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी कराएंगे और उससे ये पता चलेगा कि
अदानी जी के पास कितनी संपत्ति है और एक गरीब आदमी के पास कितनी संपत्ति है। इससे ये आंकड़े भी सामने आएंगे कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, किसकी कितनी भागीदारी है और किसको कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पर भी राहुल गांधी किस तरह से मोदी जी के साथ साथ अदानी पर भी हमलावर हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में उन्होंने इस बात को मीडिया कर्मियों से के सामने भी रखा कि इस जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। मीडिया जो कर्मी हैं वो भी बगले झांकते रहे। इस सवाल का जवाब किसी मीडिया कर्मी के पास नहीं था। दोस्तों, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कमरे में दलित कितने हैं देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी अपनी रैली में किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है, वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए। ये आगे वाले भी कह रहा, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए। क्या आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है। राहुल गांधी द्वारा बीजेपी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके एवज में दोस्तों, अभी हाल में देखा होगा आपने कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई तो उसमें वर्तमान सांसदों को भी विधानसभा का टिकट दिया गया, उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। इसी तरह कल राजस्थान में 41 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, जिसमें से जो वर्तमान में मौजूदा 7 सांसद हैं उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। आप देख सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से हताश हो गई है कि विधानसभा चुनाव में भी अपने सांसदों को उतार रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पास ना ही कोई एजेंडा है, ना ही कोई मुद्दा है, इसीलिए वो अपने विधानसभा के चुनाव में सांसदों को टिकट दे रही है, सांसदों को लड़ा रही है। दोस्तों, आप राहुल गांधी जी का आत्मविश्वास देख रहे हैं, किस तरह से वो लबरेज हैं। वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो 2024 आम चुनाव के सेमीफाइनल है, इसको दोनों पार्टियां किस तरह लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।